हेलो। पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर गुस्सा आए तो आपको शांत रहना है। आप शांत रहेंगे तो आपका गुस्सा हो सकता है खत्म हो जाए। तो उसी पर एक सवाल आया कि मैं गुस्सा जब आता है ऐसा क्या करें कि हमें गुस्सा ही ना आए, ऐसा क्या करें कि हमें गुस्सा ही ना आए। तो इस वीडियो को ना पूरा जरूर देखना, क्योंकि बहुत डीप डाउन बातें हैं जो कि अगर आप समझ जाते तो शायद आपको गुस्सा ना आए, फिर आपको शायद गुस्सा ना आए। तो वीडियो पूरा देखना एंड तक, और चैनल पर नया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना। मैं वापसी बात करता हूँ गुस्से के ऊपर। तो गुस्सा आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, गुस्सा हमारी एक फीलिंग है। ठीक है, गुस्सा हमारी क्या है, एक फीलिंग है। वो कि कब होता है, जब सडनली हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो कि हम नहीं सोचते, या जो चीज हमें पसंद नहीं होती, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि हमने जिससे कुछ कहा होता है या हमें जो चीज पसंद होती है वो वैसा ना करे। जब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि हमारे विरुद्ध कोई चीज हो जाए, हमारे अगेंस्ट कोई चीज हो जाए, होता है ना ऐसे, तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो अब एक होता है कि सडनली हमें गुस्सा आ गया, कि एकदम से, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, हमें उस टाइम पे हम गाड़ी से निकले, हमें एकदम से गुस्सा आ गया। हमने ये नहीं देखा कि गलती किसी की भी हो सकती है, हो सकता है गलती आपकी हो सकता है गलती उसकी हो। क्योंकि देखो, सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा डीप जाके, कि ये जो एक्सीडेंट है सडनली जो हुआ है आपका, ये 99% चांस है कि मिस्टेक की वजह से हुआ है। आप कोई जानबूझ के तो एक्सीडेंट करेगा नहीं, कि 99% है मिस्टेक की वजह से। अगर मिस्टेक की वजह से किसी से कोई चीज हो जाती है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मिस्टेक किसी से भी हो रही है, वो आपसे भी हो सकती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो, या सामने वाले से। तो उस टाइम पे गुस्सा करना तो वैसे ही नहीं बनता कि आप मिस्टेक की वजह से गुस्सा करो। ठीक है, ये तो हो गया कि एकदम से सडनली कोई चीज हो गई तो आपको गुस्सा आ गया। तो आपको ये कॉज पे जाना पड़ेगा कि ये चीज मिस्टेक की वजह से हुई है। जब आप कॉज पकड़ लोगे ना, तो मिस्टेक की वजह से हुई है, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। तो हो सकता है आपको अभी थोड़ा सा लगे कि एकदम से यार मैं कॉज कैसे पकड़ूंगा गुस्से के अंदर, कि मैं कॉज थोड़ी देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि हुआ क्या है, या मैं कॉज पकड़ते बैठूंगा। यही होगा ना कि मैं कॉज ढूंढूंगा, या फिर मैं देखूंगा कि सडनली एकदम से एक्सीडेंट कैसे हो गया। तो यही बात है कि आपको थोड़ा सा डीप पे जाना पड़ेगा। फिर अगर आपको एकदम खत्म करना है ना अपना गुस्सा, या तो वो तरीका है कि गुस्सा है तो शांत रहो, या फिर अगर आपको बिल्कुल ही खत्म करना है तो आपको पहले फिर डीप में जाना पड़ेगा, थोड़ा वर्क करने के लिए, थोड़ा अंदर अपने काम करना पड़ेगा। कॉज पे जाओगे ना आप कि ठीक है ये मिस्टेक की वजह से हो गया, तो हो सकता है आपको गुस्सा ना आए। दूसरा ये होता है कि फिर हमारा कोई पसंद का इंसान होता है, या हमने किसी अपने पसंद के जो हमारे से जुड़ा होता है, हमने किसी को कोई काम दे दिया, या हमने उसे बोल दिया कि ये काम कर देना, उसने उसके अगेंस्ट कुछ कर दिया, या हमारे अगेंस्ट कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ हो गया, तो भी हमें गुस्सा आ जाता है। तो ये थॉट आपका जो है वो आपको समझना पड़ेगा एक बार और डीप में जाके। अगर ऐसा कुछ होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, हमारे अगेंस्ट कुछ कर दिया, तो ऐसा होता है कि हमेशा याद रखना, अगर अदर पर्सन की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है ना, अदर पर्सन की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये चीज आप जब सोचोगे ना, तो ये सोचना कि 100% हमेशा वही नहीं होगा जो आप सोचते हो। अगर मान लो कोई चीज, इंसान आपसे जुड़ा भी हो, वो आपको बहुत पसंद करता है, आपने उससे 50 चीजें बोली, एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझना, आपने उससे 50 चीजें बोली, 40 वो कर देगा क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको पसंद करता है, आपसे प्यार करता है, आपसे जुड़ा हुआ है। हो सकता है 10 ना कर पाए, वो किसी भी कारण 10 ना भी कर पाए, तो अब उस 10 की वजह से आपको गुस्सा आ जाएगा एकदम से। तो समझना पड़ेगा कि हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी। ये थोड़ा सा डीप जाके ही काम होगा जब आप बैठ के देखोगे कि हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि अदर पर्सन चाहे वो आपसे कितना भी जुड़ा हो, अदर पर्सन आपसे कितना भी जुड़ा हो, उसकी एक अलग थिंकिंग है, उसके अलग बॉडी नेचर है, तो वो हर बार आपके हिसाब से नहीं चल पाएगा। तो आप अगर उस चीज पे गुस्सा करते हो कि ये मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो भी वो बेकार है, वो ही बेकार है। क्योंकि देखो, आप उसे 10 काम बोलते हो तो वो हो सकता है 7 कर दे, 8 कर दे, लेकिन 2 तो छूट ही जाएंगे। तो इस थॉट को भी बिल्कुल निकाल दो कि हर बार चीजें आपके हिसाब से होंगी, क्योंकि ज्यादातर गुस्सा इसी वजह से आता है लोगों को, कि उन्हें लगता है कि मेरे हिसाब से कोई चीज नहीं हो रही, मेरे हिसाब से कोई चीज नहीं हो रही। अब आप अगर प्रोफेशनल वर्क के अंदर है, आपने किसी को बोल रखा है, कोई मेल है, कोई काम है, अब होता है ना कि काफी बार बोलना भी बहुत जरूरी होता है, काम जरूरी होता है, और कोई नहीं करता तो हमें गुस्सा आ जाता है। आप अगर वर्क के अंदर है, आपने किसी को बोल दिया कि ये वाला वर्क आप कर देना, और उसने नहीं करा, तो जो उस टाइम पे आपको पहले रीजन पूछना, अगर आप चाहते कि आपको गुस्सा खत्म हो, तो पहले आपको क्या करना है, रीजन पूछना उससे कि भाई कोई वैलिड रीजन बताओ, कोई वैलिड रीजन बताओ। ये थोड़ी सी डीप डाउन काम है कि पहले कोई वैलिड रीजन बताओ। आपको गुस्सा आ रहा है ना, ठीक है, आप 2 मिनट शांत रह गए ना, उससे रीजन पूछ लीजिए, क्यों नहीं करा आपने ये काम। गुस्सा आ रहा है, ठीक है, गुस्से में अब समझना है कि आपको पहले वैलिड रीजन पूछना। अगर आपको कोई वैलिड रीजन मिलता है तो ठीक है, आपको बोलो कि जल्दी से जल्दी ये काम खत्म करो। वैलिड रीजन नहीं मिलता, कोई जो भी आपको पनिशमेंट सही लगती है उस टाइम पे, जो भी आपको लगता है कि ये चीज सही रहेगी इसे पनिशमेंट देने के लिए, उसे आप वो पनिशमेंट दीजिए, है ना, आप उसे वो पनिशमेंट दीजिए। और दूसरा है कि गुस्से में ना, एक है कि आप गुस्सा कर रहे हैं, गुस्से में आप थोड़े लाउडली बोल रहे हैं, वो चलेगा, लेकिन गुस्से में आप अब्यूज कर रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं जिससे कि आपको और दूसरे को भी नुकसान हो रहा है, तो वो चीज गलत है, उसे तो बिल्कुल ही अवॉइड करिए।
आप थोड़ा लाउडर बोल रहे, वो चीज चलेगा एक बार के लिए, कि आपसे आपने किसी से काम बोला, वो नहीं जो वो इंपॉर्टेंट था, तो आपने किसी से लाउडर बोल दिया कि तुम्हारे मतलब मैंने ये काम बोला था, तो वो चीज चलेगा एक बार के लिए। लेकिन आप अब्यूज कर रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं सडनली गुस्से में, तो वो चीज बिल्कुल नहीं चलेगी। वो जब भी खत्म होगी जब आप डीप डाउन अपने अंदर काम करेंगे, आप उससे वैलिड रीजन पूछेंगे कि वो काम क्यों नहीं हुआ। अब बात आती है कि बच्चों वगैरह पे, कि कोई हमसे छोटा है, वो काम हमारा चाहिए है वो, और वो काम कोई गलत कर रहा है, अब हम उसे मना कर रहे हैं कि वो काम मत करो, नुकसान है उस काम में, नुकसान है। तो पहले आपको, अगर वो काम फिर भी कर रहा है तो पहले आपको उसके नुकसान बताना है कि देखो क्या नुकसान है अगर आप ये काम करते हैं तो। और जब भी अगर वो नहीं मानता तो फिर उसे आप पनिशमेंट दे सकते हैं। काफी बार होता है ना कि कोई नहीं समझता तो उसे पनिशमेंट देना ठीक है, क्योंकि गुस्सा आएगा ही आएगा, फिर तो गुस्सा आएगा। और अब आप कहोगे कि यार गुस्सा तो फिर भी आ रहा है, मुझे गुस्सा तो फिर भी आ रहा है, तो मैं आपको एक सीधा सा तरीका बता रहा हूँ। देखो, जो गुस्से की प्रवृत्ति है ना, वो फीलिंग है, वो फीलिंग है आपके अगेंस्ट कुछ हो जाए या सडनली कुछ ऐसा हो जाए जो आप नहीं सोच सकते थे, तो वो एक फीलिंग है, वो तो आएगी। अगर आप चाहते हो कि इसे भी खत्म करना, कि बिल्कुल आए ना, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो तो फिर साधु मुनियों की होती है, वो फिर साधु मुनियों की होती है। और वो भी उनके पास कब आती है, जब वो सालों उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं उस चीज के ऊपर, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में करते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। फिर तो आपको गुस्सा क्या, आपको दुख भी नहीं होगा, आपको रोना नहीं आएगा, आपको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझे? आपको फिर किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर आप उस स्टेज तक पहुंचते हैं तो। और उस स्टेज तक अगर आपको पहुंचना है कि आपको किसी चीज से फर्क ही ना पड़े, गुस्सा तो छोड़ो, किसी चीज से फर्क ही ना पड़े, तो फिर आपको उस चीज की पेशेंस से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिंपल, जो कि लोग करते भी हैं। जिन्हें गुस्सा नहीं आता ना, जो साधु मुनि बन जाते हैं सच में, जिन्हें गुस्सा नहीं आता, चाहे कुछ भी होता रहे उनके साथ, गुस्सा तो छोड़ो, उन्हें दुख नहीं होता किसी बात का, ना उन्हें खुशी होती किसी ज्यादा बात की, तो वो ऐसा जब भी कर पाते जब उन्हें काफी टाइम की प्रैक्टिस होती है। तो आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको सडनली किसी चीज पे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, थोड़ा सा गुस्सा आ गया, आपको उसी टाइम ना, आपका गुस्सा है, आपको शांत रहना है। जब आप थोड़ा 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 करोगे ना, तो जब आपको ज्यादा गुस्सा भी आएगा ना, आप उसे कम में नाप दोगे। ज्यादा गुस्सा भी जब आपको आएगा ना, सडनली एकदम से गुस्सा आएगा, आप उसे भी कंट्रोल करना सीख जाओगे, समझे? आप उसे भी कंट्रोल करना सीख जाओगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको बिल्कुल ही ना गुस्सा है, तो फिर तो आपको जाहिर सी बात है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की, आपको पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर वो फॉर्म शायद आ जाए आपके पास कि आपको कभी गुस्सा आए ना, क्योंकि देखो फीलिंग है वो आती जाती रहेंगी, आपके अगेंस्ट कुछ भी हो जाएगा आपको फीलिंग आ जाएगी, लेकिन आप एक्शन कैसा ले रहे हो उस चीज के लिए, तो आपको उसके लिए आपको डीप काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, अगर कोई सडनली होगा तो उसके कॉज पे जाओ, आप कोई जरूरी काम था तो और नहीं हुआ है तो उसका वैलिड रीजन पूछो। और अगर कोई इंसान है, उसने अगर आपसे आपका पसंदीदा काम नहीं किया है, तो भी आपको ये समझना पड़ेगा कि हर बार आपके हिसाब से चीजें नहीं होगी, हर बार आपके हिसाब से चीजें नहीं होगी। आप अगर इतने सारे कॉज, अब आप एक बार ये सारी चीजें वो करने लग जाओगे ना, एग्जामिन आप देखने लग जाओगे गुस्से के, मतलब आपका ट्रिगर क्या हो रहा है, गुस्सा आपका ट्रिगर किस वजह से हो रहा है, आपका गुस्सा ट्रिगर किस वजह से, आप उस पर काम करोगे तो वो हो सकता है खत्म भी हो जाए, गुस्सा खत्म भी हो जाए बिल्कुल, क्योंकि फीलिंग आती जाती रहेगी। अब आप उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हो वो आपके कंट्रोल में है। फीलिंग आई है, एकदम से गुस्सा आ गया, आप उस पर रिएक्ट कम कर रहे हो कि ठीक है आपने लाउडर बोल दिया, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने कोई अब्यूज नहीं करा, तो वो चीज ठीक है। आपने लाउडर बोल दिया कि आपको समझ नहीं आता ये चीज, या आपको जरूरी था कुछ, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने समझाया कि कुछ जरूरी था तो आप लाउडर बोल सकते हो, वो चीज सही भी है। और अगर वैलिड रीजन नहीं है तो आप पनिशमेंट भी दे सकते हो, वो चीज भी सही है। लेकिन अब आप चाहते हो कि बिल्कुल ही ना गुस्सा है, तो वो चीज सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कैसे, आपको कभी भी थोड़ा सा गुस्सा है, आपको उस चीज को रोकना है वहीं पे, आपको उसे एक्शन में कन्वर्ट होने से रोकना है वहीं पे। जब आप थोड़ा सा रोकना शुरू कर दोगे ना, थोड़ा 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 रोकोगे, तो आपको फिर थोड़ा रोकते रोकते ही ना आपको बड़ा रोकना भी आ जाएगा, आपको बड़ा रोकना भी आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको गुस्सा आएगा, आपको फिर भी लगता है ये वीडियो देखने के बाद कि आपको गुस्सा आएगा ही आएगा, तो आप इतना डीप में काम नहीं कर सकते कि आप कॉजेस को देख के नहीं, मतलब एक्सीडेंटली कुछ हो गया आप उसके कॉजेस नहीं देख सकते, या आपको ये नहीं समझ आ रहा कि हमेशा हमारी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको वैलिड रीजन नहीं मिल रहा और आपको लगता है कि आपको गुस्सा फिर भी आ रहा है, तो आप एक पर्टिकुलर जो भी आपको जिस चीज पे भी आपको गुस्सा आता है ना, उसे कमेंट कर दीजिए, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। आप पर्टिकुलर एक टॉपिक मतलब बता दीजिए कि आपको गुस्सा किस वजह से आता है, हो सकता है हम उस पर वीडियो बनाए। और अगर आपको सच में चाहिए इस चीज का जवाब, तो आप एक बार दोबारा से वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि प्रैक्टिस ही ऐसी वो चीज है, पेशेंस और प्रैक्टिस, जो कि आपको गुस्सा बिल्कुल आपका खत्म कर सकती है, बिल्कुल आपका गुस्सा खत्म कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों को जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। थैंक यू।